Hey guys, subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. 5 जनवरी 1955 भारत देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जन्म लेती है एक लड़की। और कौन जानता था कि भविष्य में ये लड़की बन जाएंगी भारत की एक कद्दावर नेता, जो जिसकी ख्याति पूरे भारत में होंगी और जो बड़े बड़े लोगों को चुनाव में पटकनी देंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दीदी ममता बनर्जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर, एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी लेकर जिसके सुनने में आपको बहुत मजा आने वाला है। ममता बनर्जी, जिन्होंने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में जीत हासिल कर मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने फिर से 2021 में 294 में से 213 सीट जीत कर अपना परचम लहरा दिया है। ममता बनर्जी का जन्म होता है 5 जनवरी 1955 और कलकत्ता में ही वो अपना प्रारंभिक एजुकेशन शुरू करती हैं। लगभग 1970 दशक की बात है। जोगमाया देवी कॉलेज में पढ़ते समय ही ममता बनर्जी ने छात्र परिषद की स्थापना की, जो कि एक कांग्रेस की विंग हुआ करती थी। 1974 में कांग्रेस पार्टी के जिला इकाई से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाली ममता बनर्जी को 1976 में पश्चिमी बंगाल का महिला महासचिव नियुक्त किया गया और 1984 में वो भारतीय युवा कांग्रेस की महासचिव बनकर भारत में नाम करने लगी। जी हां, 1984 में ममता बनर्जी ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा कांग्रेस की सीट से, जादवपुर से। जी हां, और हराया सोमनाथ चटर्जी जैसे कद्दावर नेता को, जहां से ममता बनर्जी का कद बढ़ चुका था। 1989 में उन्होंने फिर से वहीं से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गई। जी हाँ, लेकिन ममता बनर्जी हार मानने वालों में से कभी नहीं थी। 1991 में उन्होंने फिर से कलकत्ता दक्षिणी से चुनाव लड़ा और वो जीत गई, जिस सीट को उन्होंने लगभग 1999 तक बरकरार रखा। 1991 में जीतकर संसद में जाने वाली वो पश्चिम बंगाल की सबसे युवा महिला कहलाई और उन्हें साथ ही साथ केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया। जी हां दोस्तों, 1991 नरसिम्हा राव की सरकार में ममता बनर्जी मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में काम किया और लगभग 1993 तक वो केंद्र में काम करती गई। 1996 में वो फिर से जीती और उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया 1997 में, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और स्थापना की AICT की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, और जल्द ही पूर्वी बंगाल में यह पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई। और 1999 में उन्होंने NDA के साथ गठबंधन में बनाया और उन्हें पद दिया गया रेल मंत्री का। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की काफी करीबी मानी जाती थी। ऐसा भी देखा गया, जब ममता बनर्जी NDA में शामिल हुई तब अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता बनर्जी की आरती तक करवाई थी। जी हाँ, जो NDA में आज ममता बनर्जी नहीं है, जो खुल के मोदी का विरोध करती हैं, जो खुल के बीजेपी का विरोध करती हैं, वो कभी बीजेपी के साथ भी हुआ करती थी। और 1999 में कोलकाता दक्षिण से उन्होंने शुभंकर चक्रवर्ती को हराया। 2004 में रविंद्र देव को हराया। बड़े बड़े नेताओं को हराने में ममता बनर्जी को मजा आता है। 2005 का किसान आंदोलन ममता बनर्जी के जीवन में लेकर आया बड़ा बदलाव। जी हां, उनकी लोकप्रियता को चरम पे पहुंचाने में 2 आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें है 2005 का किसान आंदोलन और 2006 का टाटा मोटर्स का विरोध, जिसे हम जानते हैं सिंगूर आंदोलन के नाम से। और यहां पर ममता बनर्जी को मिली बड़ी जीत। जी हां, टाटा मोटर्स का जो नैनो प्लांट पश्चिम बंगाल के सिंगूर में बनने वाला था, वो ना बन सका और ममता बनर्जी आगे बढ़ती चली गई। 2006 में कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी पार्टी पर विशेष ध्यान देना शुरू किया और 2009 में उन्होंने यूपीए के साथ गठबंधन किया। जी हां, कांग्रेस के एक गठबंधन अलायंस, जिसमें ममता बनर्जी शामिल हुई और दूसरी बार भारत की महिला रेल मंत्री बनी। जी हां दोस्तों, 2009 में और 2011 आते तक ममता बनर्जी की पार्टी AITC एक महत्वपूर्ण पार्टी बन चुकी थी पश्चिम बंगाल में, जिसने अपना पैर लगभग जमा लिया था पश्चिम बंगाल में। और उन्होंने 2011 के इलेक्शन में
चुनाव लड़ा और उन्होंने वामपंथी सरकार का 34 सालों का साम्राज्य भेद दिया और एक नई पार्टी जिसका अस्तित्व 1997 में बना था पश्चिम बंगाल के सत्ता में आ गई और मुख्यमंत्री बनी। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता बनर्जी, जिसे हम दीदी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 2011 में पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता बनाई और फिर 2016 में फिर वो अपने दम पर लड़ी और 211 सीटों के साथ फिर बहुमत पाया और फिर से वो सत्ता में आ गई। दोस्तों, 2014 में मोदी की इतनी बड़ी लहर होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की लोकसभा की 44 सीटों में से 42 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने जीता और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए जगह बनाना बहुत कठिन चीज है और बहुत कठिन बात है और इसका प्रमाण हम आज फिर देख रहे हैं। लोकसभा के फिर से हुए इलेक्शन में ममता बनर्जी 22 सीट जीतने में सफल रही और बीजेपी के खाते में आई 18 सीट। और लगभग 2021 में विधानसभा इलेक्शन में सभी को लग रहा था कि बीजेपी यहां पर बाजी मारेंगी। एक महिला अकेले के दम पर लड़ती रही, व्हीलचेयर पर बैठ के प्रचार किया और देखते ही देखते बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को धराशायी करते हुए पश्चिम बंगाल में फिर से अपनी सत्ता स्थापित की। जी हां दोस्तों, 213 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में फिर से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार स्थापन होने वाली है और चीफ मिनिस्टर बनेंगी ममता बनर्जी। जानते हैं ममता बनर्जी के जीवन के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में। उन्होंने इतिहास में ऑनर्स किया है, इस्लामी इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की है, उन्होंने कानून में भी डिग्री पाई है। साथ ही साथ वो कविताएं भी लिखती हैं और पेंटिंग भी करती हैं। लगभग 300 पेंटिंग वो लिख चुकी हैं, बेच चुकी हैं। और उनके पिता का नाम है प्रोमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, एक अद्भुत छवि की महिला ममता बनर्जी, जिसने हमें बताया कि हौसलों से ही सब कुछ होता है और उन्होंने अपने हौसले कभी नहीं हारने दिए। वामपंथी दल का खुल का विरोध कर कर वो सत्ता में आई, उनके साथ बहुत बार मारपीट भी की गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वो सत्ता के परमोच्च बिंदु पर है। जी हां, बीजेपी का विजय रथ रोकने वाली ममता बनर्जी, जो अब राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरी है और बीजेपी को टक्कर देने वाली ममता बनर्जी अब देखी जाएंगी, जो एक कद्दावर नेता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।